31वां सवाल, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 21 सेमी और 29 सेमी है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो आप इस तरह से आकृति बनाना है। सकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र होना चाहिए और दो वृत्त बनाना है। अब यहाँ पर बोलता है बड़े वृत्त की त्रिज्या, वृत्तों की त्रिज्या ऐसी ऐसी हैं। तो देखो बड़े, ये है बड़े वृत्त की त्रिज्या और ये है छोटे वृत्त की त्रिज्या, बराबर। तो जिस माप देखेंगे, छोटे वृत्त की 21 सेमी है और बड़े वृत्त की 29 सेमी है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखते हैं आंसर में, माना कि आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माना कि P केंद्र वाले वृत्त में PB बराबर बड़े वृत्त की त्रिज्या। ओके, क्या है, कितनी है, तो 29 सेमी है। ऐसे ही PM बराबर छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 21 सेमी, तो 21 सेमी लिखना है। ओके, उसके बाद हमको ये करना है कि त्रिभुज PMB में M कोण M बराबर 90, तो ये कोण कैसा हो जाएगा, समकोण बन जाता है, 90 का हो जाता है। तो उसके बाद हमको ये करना है कि पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कौन है, M से समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ध्यान रखना है। तो कर्ण का वर्ग मतलब PB का वर्ग हो जाएगा। बाकी दो भुजाएं यानी कि लंब का वर्ग, लंब का नाम है PM, बराबर। ये लंब, ये आधार, किसका नाम क्या है, आप MB लिखें या BM लिखें, जो आपको लिखना है BM स्क्वायर। ओके, अब PB आपको मालूम है कितना है, 29, तो 29 लिखते हैं। और PM मालूम है तो कितना है, 21, तो 21 लिख देते हैं। BM हमको मालूम नहीं है। ओके, उसके बाद हमको करना क्या है कि हम 29 का वर्ग करते हैं तो 441 आता है, और इसका 841 आता है। इसका वर्ग करते हैं 21 का तो 441 आता है, प्लस BM स्क्वायर। 841 माइनस 441 बराबर BM स्क्वायर। ये इधर आता है तो माइनस का हो जाता है। ओके, ये 841 में से 441 इधर लेके आते हैं तो माइनस हो जाता है, तो माइनस कर देते हैं। कितना होगा, तो इसमें से घटाते हैं तो 41 में से 41 गया 0, और 800 में से 400 घटाएंगे तो BM स्क्वायर बराबर कितना आ जाता है, 400 आ जाता है। BM बराबर कितना, 400 का वर्गमूल करते हैं तो 20 हो जाता है। BM बराबर हमारे पास कितना आता है, 20 सेमी आ जाता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हमको करना क्या है, हमको ज्ञात करना है कि जो जीवा है, यानी यहाँ से यहाँ तक तो समझ लो कितना आया है, 20 है। अब यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है, तो ये जीवा है। अब देखोगे ध्यान से, ये बराबर दो हिस्सों में कर रही है। आधा हिस्सा हमको मालूम है 20, तो आधा हिस्सा और 20 कितना हो जाता है, 40। तो हम इसको सूत्र के अनुसार कैसे लिखेंगे कि हमको ज्ञात करना है AB, बराबर AB बराबर 2 गुणा BM। ओके, तो 2 गुणा BM कितना है, 20 सेमी है। तो उसके बाद हम गुणा कर देते तो ये 40 सेमी आ जाता है, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई 40 सेमी
हैं। ओके, इस तरह से ये हुआ। 32वां सवाल, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 की दूरी पर है। उसकी आँखों से चिमनी के शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमको ये बोलता है, ये निरीक्षक है, यहाँ पर खड़ा है, इतना कितना ऊंचा है वो 1.5, बराबर इतना ऊंचा है, 1.5 मीटर का प्रेक्षक है, यानी कोई आदमी है जो यहाँ से देख रहा है, और चिमनी से 28 सेमी की दूरी पर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चिमनी की जो दूरी है 28.5 है। ओके, सेमी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं, यहाँ पर समकोण बनता है, बराबर। हम यहाँ लिखते हैं कि ए बी कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ए बी बराबर क्या आता है, तो ए ई प्लस बी ई, तो ए ई प्लस बी ई, तो बी ई। अब यहाँ पर देखोगे तो ए ई तो कुछ कीमत नहीं है, लेकिन बी ई क्या है, तो बी ई के सामने सी डी है, यानी ये कितनी ऊंचाई का होगा 1.5, तो प्लस 1.5 हम लिख देते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं डी ई बराबर सी बी, तो ये देखोगे तो डी ई बराबर सी बी, बराबर, या बी सी बी लिखो या सी डी लिखो, जो भी लिखना है। तो हम कितना है, यहाँ से 28 है, तो यहाँ भी 28.5 होगा। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं दोनों की कीमत 28.5 सेमी है। उसके बाद हम देखते हैं, अब लिख देते हैं त्रिभुज ए ई डी में कोण ई बराबर 90। ओके, अब हमको यहाँ पर देखना है, सूत्र को समझना है। तो सूत्र में हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो आपको ये तो याद ही होगा, ये क्या होता है, लाल बटे क्या होता है, कक्का होता है। ओके, ये पहली कीमत होती है साइन की, दूसरी होती है कॉस की, तीसरी होती है टेन की। ओके, अब यहाँ पर आप समझेंगे कि ये जो है क्या है, लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। इसको कैसे लगाते हो समझ लेना ध्यान से। तो ये लंब, आधार और कर्ण, इस सूत्र को कैसे लगाएंगे, तो किसका उपयोग करना है, साइन का, कॉस का या टेन का। तो यहाँ पर देखने का है, हमको पूछा क्या है, तो हमको पूछा है चिमनी की ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक तो मालूम है 1.5 हो गई, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करनी है। ओके, यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो ध्यान से देखें। तो यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि ये ज्ञात करना है। ओके, ये दिया है, तो यानी ये है, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। लंब को एल से, आधार को ए से और के को कर्ण से। तो हमारे पास ये दिया हुआ है और ये पूछा है, तो यानी कि आधार और लंब का उपयोग किस में होता है, तो ये रहा देखो, आधार, ये लंब है, ये आधार, इन दोनों का उपयोग एक ही बार में आ रहा है, तो टेन का उपयोग करेंगे। तो टेन, अब इसका 45 का माप है, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 बराबर क्या है, लंब और आधार। तो लंब कौन है, ए ई, और आधार कौन है, तो डी ई। तो इस तरह से हमने ज्ञात किया है। अब अपन देखेंगे tan 45 की कीमत होती है 1। ओके, उसके बाद हम देखेंगे, ये हमको मालूम नहीं है, ए ई मालूम नहीं है, लेकिन डी ई मालूम है 28.5। अब हम ज्ञात करते हैं ए ई बराबर, ये इसमें आता है गुणा में हो जाता है, तो गुणा तो 1 से करना है, यानी 28 एकन 28, 28.5 एकन 28.5 हो जाता है। ए ई बराबर हमको इतना सेमी मिलता है। अब यहाँ से यहाँ तक मालूम है 1.5, यहाँ से यहाँ तक मालूम है 28.5। अब हम लोग ये सूत्र लगा देते हैं कि ए बी बराबर ए ई प्लस बी ई, ए ई बराबर 28.5 और
BE बराबर 1.5 जोड़ देते हैं तो हमारा ये हो जाता है 30 मीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या है, चिमनी की ऊंचाई कितनी है, तो 30 मीटर सेमी क्या है मीटर में है, बराबर सब मीटर में है, सॉरी गलती हो गई है। अब देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पर आप देखेंगे 33वां, उस बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु P 2, 3 और Q 6, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपके लिए मैं आकृति बना रहा हूँ, आपके लिए बनाना ये ज़रूरी नहीं है, पर जल्दी से जल्दी सवाल हो सके और गलती ना हो इसके लिए वे आकृति बनाई जाती है, बाकी कोई ज़रूरत होती नहीं है, बराबर। अब यहाँ पर P और Q हमको दिया है, कितना दिया है, 2, 3 और ये दिया है 6 और 7। ओके, यहाँ हम इसको x1 समझते हैं, इसको y1। ओके, x1 और y1। यहाँ इसको x2 और इसको समझते हैं y2। तो यहाँ हम लोग क्या समझ लेते हैं, r x y ज्ञात करना है। यहाँ आता है m1 अनुपात m2। ओके, अनुपात हमको दिया है m1 कितना होता है 3, m2 कितना होता है 1। ओके, अब हमारे पास इसका सूत्र क्या है, हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं, बराबर। आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं आगे कैसे करना है। अब इसको हम देखते हैं तो हम लोग करेंगे यहाँ पर x और हम लोग y ज्ञात करते हैं। ओके, दोनों, तो यहाँ पर इसका होगा m2x1 प्लस, यानी जो इधर साइड से होता है वो इधर साइड जाता है, वो इधर साइड का इधर जाता है, बराबर। इस तरह से हम लोग m1x2 m प्लस n, ये हमारा सूत्र है। ऐसे ही m2y1 प्लस m1y2 m प्लस n। अब यहाँ पर देखोगे तो m2 कितना है, तो यहाँ से ही पता पड़ जाएगा m2 कितना है, ये रहा 1। x1 कितना है, तो x1 ये रहा कितना है 2। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या है, m1 है 3 और यहाँ क्या है x2 कितना है, तो x2 ये रहा 6। ओके, m1 कितना है 3, m2 कितना है 1। अब यहाँ पर m2 कितना है, तो m2 यहाँ पर देखोगे ना, m2 कहाँ गया, m2 ये रहा 1। y1 कितना है, तो 3, तो 3 लिखते हैं। m1 कितना है, तो 3, y2 कितना है, तो 7। ओके, अब ये कितना है, तो m1 है 3 और n है 1। सॉरी, यहाँ पर m1 और m2 आता है, m1 और m2 आ जाता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 एकन 2, 3 छिंग 18, 3 और 1 4, 3 एकन 3, 3 सत्ते 21 बट्टे में 4, ये हो जाता है 20/4, ये हो जाता है 24/4। भाग देते हैं तो ये आता है 5, ये आ जाता है 6, बराबर। इस तरह से हमने x और y ज्ञात कर लिया है। यहाँ लिखते हैं 5 और 6, यह मांगे गए बिंदु हैं। इस तरह से 5 और ये 6 आया, काट देंगे, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, इस तरह से आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं। किसी वर्गीकृत आंकड़ों के लिए प्रचलित संकेतों में L बराबर 200, F1 बराबर 27, F0 बराबर 18, F2 बराबर 20 और H बराबर 100 हो तो उस वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमको मालूम है बहुलक का सूत्र क्या होता है, ZL प्लस F1
माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H बराबर कितना होता है? L बराबर 200 प्लस 27 माइनस 18 कितना हो जाता है? 2 27 क्या हो जाता है? 18 क्या होता है? 20 गुणा 100 बराबर कितना हो जाता है? 200 प्लस कितना बचेगा इसमें से? 27 में से 18 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है कितना है? कितना बचेगा? 9 बचता है। 27 दूनी 54 हो जाता है। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस है इसलिए 38 हो जाता है, गुणा 100 कर देते हैं। इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं तो ये होता है 200 और यहाँ 9 और यहाँ घटाते हैं तो हमारे पास 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ रह गया 4, 4 में से 3 गया तो 1 गुणा 100। अब यहाँ पर देखते हैं तो 200 और हम लोग यहाँ पर इससे भाग दे देते हैं, बराबर ये 900 हो जाता है बट्टे में 16। अब भाग देते हैं, आपको भाग देना तो आता ही होगा, बराबर भाग दे लेना है। कितना आएगा? 54 56.25 इसका ये आता है, इसको हम जोड़ देते हैं तो 200 और 56 256 हो जाता है और 0.25 आ जाता है। ये हमारा Z आ गया। ओके, इस तरह से वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।